अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन के फर्स्ट पेपर जिसका कोड है EDU 301, पेपर का नाम है माइलस्टोन एंड न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियन एजुकेशन का आंसर की अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसे आप देखकर ये पता कर सकते हैं कि हमने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न था ई पाठशाला का विकास किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं CIET, NCERT, MHRD, ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे हंस मेहता, डॉक्टर राधाकृष्णन, दुर्गाबाई देशमुख, जाकिर हुसैन। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा की समिति दुर्गाबाई देशमुख थे, अतः ऑप्शन सी सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न था आज का वैश्वीकरण को किन कारणों ने बढ़ावा दिया है। उत्पादन का एकीकरण, सकल लाभ का एकीकरण, बाजारों का एकीकरण, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। इसी क्रम में आज का चौथा प्रश्न था राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ। 1961, 1951, 1958, 1964। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है सी 1958। इसी क्रम में अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प अभिक्रमिक अनुदेशन का एक मूलभूत सिद्धांत नहीं है। तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, त्वरित पुनर्प्राप्ति का सिद्धांत। सही ऑप्शन है डी त्वरित पुनर्प्राप्ति का सिद्धांत। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 6 भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया। अनुच्छेद 45 का ए, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का ए। सही ऑप्शन है डी अनुच्छेद 21 का ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न था वनस्थली विद्यापीठ कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं प्रयागराज जिला, टोंक जिला, दिल्ली, कोलकाता। तो वनस्थली विद्यापीठ जो है टोंक जिला में है, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न था इंटरनेट शब्दावली में IP का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए थे इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोसीजर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसेसर। तो IP का अर्थ है इंटरनेट प्रोटोकॉल, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न था आज का पर्यावरण का घटक है भौतिक घटक, जैविक घटक, सामाजिक घटक, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लाटर भी है, स्कैनर भी है, VDU नहीं है, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न था शिक्षण मशीन के प्रतिपादक थे BF स्किनर, SL प्रेसी, डेविस, DW एलन। सही ऑप्शन है बी SL प्रेसी। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था ईमेल शब्द का अर्थ निम्न में से कौन सा है। आपातकालीन मेल, अतिरिक्त मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, बाहरी मेल। तो ईमेल शब्द का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न था सुदूर स्थानों तक सूचना को तुरंत स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि कहलाती है डाटा, IT, भाषा, दूरसंचार। सही ऑप्शन है बी IT। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था नॉर्मन ए क्राउडर ने निम्न में से क्या विकसित किया था। रेखीय अभिक्रमित अधिगम, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली, अवरोही अभिक्रमित अधिगम, साखी अभिक्रमित अधिगम। सही ऑप्शन है डी साखी अभिक्रमित अधिगम।
इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन कठोर उपागम में प्रयुक्त होने वाली सामग्री नहीं है? तो ग्रामोफोन भी है, रेडियो भी है, ब्लैक बोर्ड पर लिखित सामग्री और एक ब्लैक बोर्ड है। तो ब्लैक बोर्ड जो है कठोर उपागम के अंतर्गत नहीं आता है। सी भी ऑप्शन इसका हो सकता है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखित जो सामग्री है। तो सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा तकनीक ने शिक्षण प्रक्रिया को बनाया है बाल केंद्रित, पाठ्य वस्तु केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित। सही ऑप्शन है ए, बाल केंद्रित। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार के विषय में कौन सही है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1। सही ऑप्शन है ए, 3। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, शिक्षा तकनीक से तात्पर्य होता है मशीनों का उपयोग, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग, कला तथा विज्ञान में मध्यस्थता, उपरोक्त कोई नहीं। तो शिक्षा तकनीक से तात्पर्य होता है कला तथा विज्ञान में मध्यस्थता, अतः ऑप्शन सी सही है। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा स्व अनुदेशन की विशेषता नहीं है? विद्यार्थी को अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है, संप्रेषण छोटे छोटे फ्रेमों के रूप में होता है, विद्यार्थी का मूल्यांकन शिक्षक को करना पड़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, विद्यार्थी का मूल्यांकन शिक्षक को करना पड़ता है। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, NIRF का पूर्ण रूप है, इसका फुल फॉर्म क्या है? NIRF का 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इश्यूज ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। इनमें से कोई नहीं। तो NIRF का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न था आज का, एजुसेट का पूर्ण रूप है एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुकेशन सत्कार, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, एजुकेशन सैटेलाइट। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त की गई है? उच्च विकसित देश, न्यूनतम विकसित देश, विकसित देश, विकासशील देश। तो चतुर्थ विश्व शब्दावली जो है गरीब देशों के लिए किया गया है, जो तेल उत्पादक देश होते हैं, अतः ऑप्शन बी सही है, न्यूनतम विकसित देश। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में निम्न में से कहाँ हुआ था? थाईलैंड, जेनेवा, क्यूबा, श्रीलंका। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है ए, थाईलैंड। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न था, सामाजिक अंतःक्रिया में सम्मिलित होता है सोशल मीडिया, सामंजस्य, सहयोग, उपरोक्त सभी। तो सामाजिक अंतःक्रिया में सोशल मीडिया, सामंजस्य, सहयोग सब शामिल होता है, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, निम्न युगलों में से कौन सही मिलान को इंगित नहीं करता है? वनस्थली विद्यापीठ, हीरालाल शास्त्री, ये भी सही है। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, नानाजी देशमुख, ये भी सही है। शांति निकेतन, ज्ञानती देवी टैगोर, ये सही नहीं है, अतः सही ऑप्शन है सी, शांति निकेतन जो है ज्ञानती देवी टैगोर ने नहीं किया था, स्थापना नहीं किया था। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, पृथ्वी तल से सबसे निकट वायुमंडल की परत का क्या नाम है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, बाह्यमंडल, आयनमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल। तो पृथ्वी तल से सबसे निकट वायुमंडल की जो परत है उसका नाम है क्षोभमंडल, तो ऑप्शन सी सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, कौन सा शैक्षिक तकनीक के उपागम है? कठोर शिल्प उपागम, कोमल शिल्प उपागम, प्रणाली उपागम, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किसने कहा शैक्षिक तकनीक सीखने और सिखाने की दिशाओं में
वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता और दक्षता का विकास कर उसमें सुधार लाया जा सकता है। GOM लिथ, DWLN जॉन P डिसिको, SS कुलकर्णी। सही ऑप्शन है ए, GOM लिथ। GOM लिथ। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार हैं 2, 3, 4, 5। सही ऑप्शन है बी, 3। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, ICT में सी का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ICT में सी का अर्थ, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कंप्यूटर, केबल, संचार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ICT में सी का जो अर्थ है वो आपका संचार है। सी मतलब कम्युनिकेशन, तो ऑप्शन सी सही है। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई है बिट, बाइट, किलोबाइट, शब्द, वर्ड। तो डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई है बिट, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, जैविक पर्यावरण के अंतर्गत कौन आता है? मानव, मृदा, वायु, जल। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत पेड़, पौधे, मानव ये सब आते हैं, तो सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, CFC का पूर्ण रूप है कैल्शियम फ्लोराइड कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कॉपर फ्लोरोकार्बन, उपरोक्त में से कोई नहीं। CFC का पूर्ण रूप है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव होता है अनुवांशिक कोशिकाओं में परिवर्तन, घातक विकिरण, महामारियों में वृद्धि, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को जाना जाता है भूपर्पटी के रूप में, ओजोन मंडल के रूप में, क्षोभ मंडल के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को भूपर्पटी के रूप में जाना जाता है, तो सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ 3 अप्रैल 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में, 4 अगस्त 2009 में, 20 जुलाई 2009 में। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ, तो सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 1938, 1986, 1987, 1935। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है डी, 1935 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न NMEICT का पूर्ण रूप है, अर्थात NMEICT का फुल फॉर्म बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, नेशनल मिनट्स ऑफ एजुकेशन ICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, नेशनल मैन पावर ऑफ एजुकेशन 2 ICT। इनमें से कोई नहीं। तो NMEICT का फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1990 में, 1985 में, 1987 में, 1991 में। सही ऑप्शन है डी, 1991 में। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, रमसा RMSA निम्न में से किसके से संबंधित है? तो रमसा जो है माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन है ए, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है रमसा। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, जैव विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? 22 मई, 22 जून, 22 अप्रैल, 22 सितंबर। अर्थात जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है?
सही ऑप्शन है ए 22 मई। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, उपरोक्त सभी निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक है? सही ऑप्शन है बी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य कौन सा है? जागरूकता, ज्ञान, अभिवृद्धि, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य जागरूकता भी है, ज्ञान भी है, अभिवृद्धि भी है। सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, किसने कहा पर्यावरण वह एक बाह्य शक्ति है जो मानव को प्रभावित करती है? E.J. रॉस, D.W. एलन, H.G. टॉसले, S.S. कुलकर्णी। पर्यावरण वह एक बाह्य शक्ति है जो मानव को प्रभावित करती है। सही ऑप्शन है ए E.J. रॉस। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, ट्विटर किस प्रकार के सामग्री के अंतर्गत आता है? सोशल मीडिया, केवल मुद्रित सामग्री, केवल श्रव्य सामग्री, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है ए सोशल मीडिया। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, स्वयं का पूर्ण रूप है अर्थात स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी बेस ऑफ लर्निंग फॉर एस्पायरिंग माइंड्स, स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ माइंड्स, स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। डी है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है आपका सी स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, MOOC अर्थात मूक का पूर्ण रूप से कौन सा है? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मीनिंग फॉर ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन का चुनाव करना था। सही ऑप्शन है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है? IMF, WTO, UNC, ITO। तो WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार आज का 50वां और अंतिम प्रश्न था, हंसा मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1961, 1962, 1991। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी 1962 में जो है हंस मेहता समिति का गठन हुआ। 1962। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे अन्य प्रश्न पत्रों के भी आंसर की आपको समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।